जय हिंद। तो बच्चों, बिहार एसएससी अभी बिहार का सबसे बेहतर पोस्ट माना जा रहा है और बिहार एसएससी का जो वैकेंसी निकली थी आपको 27 सितंबर को ये फॉर्म आया था आपका, जिसमें कि टोटल 12,199 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसमें हमने आज से पहले आपको मैथ्स का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताया था और कैसे क्या तैयारी करनी है, कौन सा बुक्स फॉलो करना, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया था। आपने बहुत अच्छा अपना प्यार भी दिया उसके लिए। तो बच्चों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे रीजनिंग। देखो, एक चीज़ आप सबको मालूम है कि बिहार एसएससी का सिलेबस क्या कहता है कि आपके सिलेबस में सबसे जो मेजर काम करेगा वो आपको कौन करने वाला है? रीजनिंग करेगा। रीजनिंग टोटल 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि 200 मार्क्स का होगा। तो यानी कि आपको रीजनिंग के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो सबसे क्या हो, बेहतर हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देखो यहाँ पे। अब हमने क्या किया, आपके लिए जितने भी टॉपिक हो सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हमने एक एक टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया है। तो अपने को इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने जो चैप्टर्स यहाँ पे नाम लिखा गया है, अगर ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो 50 में 50 आपका कोई नहीं काटेगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले से। देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ से हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। आपको जो पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर का एक्सरसाइज होगा कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। सेकंड इसका होगा वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर आएगा दोस्त। और जो आपका फोर्थ चैप्टर होने वाला है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी आ जाएगा, जिसे आता है समानता वाला जो करने के लिए आता है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका वर्गीकरण आ जाएगा। मतलब वर्गीकरण आप देखोगे कि किस प्रकार चीज़ों को अलग किया जाता है। मतलब 4-5 चीज़ दे दी आपके पास में, उसमें से एक सबसे अलग क्या है उसको इसमें अलग करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज आ जाएगा। बहुत देखो, नंबर सीरीज ना बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप बिहार एसएससी तो छोड़ दो, बाकी कोई भी एग्जाम्स उठा लो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, नंबर सीरीज का सवाल वहाँ पे बनता ही बनता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फाबेट और लेटर सीरीज आ जाएगा आपका। मिसिंग नंबर सबसे क्या कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक। आप यूट्यूब पे चले जाओ, रीजनिंग का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक आपका आता है मिसिंग नंबर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है इससे, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है। आपका 9th चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। 10th इससे पूछा जाएगा इनइक्वालिटी पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखो आपका 11th चैप्टर आएगा दोस्त एज और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका 12 आएगा डायरेक्शंस आएंगे यहाँ पे। 13 है रैंकिंग वाला सवाल आएगा यहाँ से। 14th क्या करना है आपको, क्लॉक वाला सवाल करना है दोस्तों यहाँ से। और 15th में आपको यहाँ से कैलेंडर पढ़ना है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जितना भी चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ यहाँ से, अगर आपने सारे चैप्टर एक एक चैप्टर्स को अच्छी तरीके से अगर बना लिया तो आपका 50 कहते हैं 50 में 50 क्वेश्चन आप वहाँ पे बना के आओगे, ये गारंटी है हमारी। खाली जो चैप्टर्स एक भी छूटे ना, आपको जितना भी चैप्टर्स नाम दे रहा हूँ आप सबको एक एक चैप्टर को बनाना, ठीक है ना। देखो यार, एक चीज़ ध्यान रखो, इस बार बिहार एसएससी में अगर सिलेक्शन लेनी है तो 2 सब्जेक्ट को आपको फुली फोकस करना पड़ेगा। पहला रीजनिंग, सेकेंड मैथमेटिक्स, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद साइंस फोकस करेंगे, और उसके बाद जीके जीएस। देखो जीके जीएस होता क्या है, आप 100% गारंटी नहीं दे सकते हो कि जीके जीएस में हम उठा सकते हैं, लेकिन यार मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग पार्ट होता है ना, आप गारंटी कह सकते हो कि हम 100 उठा सकते हैं। यहाँ पे बस करना क्या है, सही तरीकों को पालन करना है और सही चैप्टर को सही तरीके से बनाना है। तो देखो यहाँ से आपका 16 चैप्टर आएगा तार्किक वैनारिका आएगा, पासा आ जाएगा। उसके बाद घन घनाभ, रक्त संबंध, न्याय और निगम आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से कथन एवं निष्कर्ष, कथन, ये सारे एक ही पार्ट में आ जाएगा। आकृतियों की गणना करना आ जाएगा। दर्पण और पानी की आकृति वाला सवाल आएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद कागज के को काटना एवं जोड़ना, करते हैं ना, कागज को फोल्ड कर दिया फिर उसको कई तरह से कहीं काट देता है, कट कर देता है, तो उस टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ पे, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आएगा अंतर्निहित आकृति आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। फिर आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को बनाना, श्रृंखला आकृति, सादृश्यता एवं समानता। तो बच्चों, आपका ये सारे टोटल रीजनिंग में 32 चैप्टर आपको कवर करने हैं अगर बिहार एसएससी इस बार क्वालिफाई करना है तो। अगर बिहार एसएससी पार करना है इस बार तो आपको 32 रीजनिंग के चैप्टर एकदम कंफर्म करने ही करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद उस बात करते हैं आगे जरा सा कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होने वाला है।
तो स्ट्रेटजी जानने से पहले एक चीज जानना पड़ेगा आपको कि आपके पास टोटल समय बच कितना रहा है, ये देखो जरा सा। अगर हम बात करें तो अपने पास टोटल कितना समय बच रहा है, 3 से 4 मंथ। अब इस 3 से 4 मंथ में कैसे क्या करना है, इन चीजों को जरा सा हम लोग डिप में जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब अपने पास समय कितना, 3 से 4 मंथ। तो 3 से 4 मंथ में क्या क्या करेंगे, देखो करना क्या अपने को, सबसे पहले आपको एक क्लास ज्वाइन करनी है किसी का भी, या तो YouTube पे चले जाओ, YouTube पे जाके जो सर एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट, वहां जाके क्लास आप ज्वाइन कर दो। सब फ्री क्लास मिल जाएगा आपको, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ये है कि जाओ कहीं पे फ्री क्लास ज्वाइन कर दो लाइव में। सेकंड ऑप्शन ये है किसी के एप्लीकेशन में जाके आप वहां से किसी भी सर का जो आपको अच्छा लगे, जिन पे आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, उनका जाके आप वहां से कोर्स ले लो जाके, समझ गया। जो भी सर रीजनिंग आपको वहां पे पढ़ा रहे हैं, आप जाइए वहां से उनका कोर्स परचेस कीजिए। थर्ड, अगर इन दोनों में से आप कोई भी काम नहीं करना चाहते हो तो आपके पास सिंपल से एक ऑप्शन है, कहीं भी आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप जहां आपको विश्वास है, आप जहां भी रहते हो हमारे हिंदुस्तान में, आप आसपास जाइए, वहां जो रीजनिंग के कोई टीचर्स हैं आप उनके पास जाओ, इन सारे चैप्टर्स को सर को बताओ कि सर हमें ये सारे चैप्टर कंप्लीट करना है, और वहां जाके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों हमारा स्ट्रेटजी में यही होगा कि सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि अपने को कंप्लीट क्लास करनी है। खुद ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनने हैं, किसी ना किसी का क्लास परचेस कर ही लेना है, ठीक है ना। चाहे लाइव पे फ्री क्लास ज्वाइन कर दो, एप्लीकेशन ले लो, या फिर ऑफलाइन क्लास कहीं जाके ज्वाइन कर दो। इसके बाद जो दोस्त एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये आता है बुक्स। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोग के लिए एक चीज़ सबसे बेस्ट ये है हमारे पास में। देखो आप क्या करो, आपको मैं सबसे पहले अभी बुक्स लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद क्या करना है कि आपके लिए हम रात में डेली का लाइव रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप डेली हमारे साथ जुड़िए, रात का आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, बैच का अनाउंसमेंट बहुत जल्द किया जाएगा, तो आप इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब बुक्स की। देखिए ये 2 बुक्स आपका रामबाण बुक्स है। अगर रीजनिंग में 200 में 200 मार्क्स उठाना है बच्चों, तो आपके लिए 2 बुक्स क्या है सबसे ज़्यादा, रामबाण बुक्स है। पहला हमारा किनका है, अरुण सर का बुक्स है रीजनिंग का। अगर आपने एक कंप्लीट बुक्स कर दिया एक बार, तो आपका बिहार से तो छोटी बात है यार, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, अब एक बार में मार के आओगे। तो सबसे बेहतर बुक्स मुझे लगा है सर का, बहुत अच्छे सर ने कंटेंट बनाया है इसमें। इसके बाद अब देखो, इससे आप सीखोगे कि रीजनिंग कैसे बनाते हैं, लेकिन जब आप ये एक बार बना लो इस बुक को, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको बिहार एसएससी का पिछले साल का कुछ बुक्स उठाना है, ये वाला पार्ट अब जाना है वहाँ पे, स्पार्क पब्लिकेशन का ये बुक्स, कई और भी मिल जाएगा जहाँ पे क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर बुक्स आपको मिल जाएगा। आपको ये बुक्स उठाना है, और इसके बाद आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर का सवाल लगाना है कि किस टाइप का सवाल हर बार पूछा गया है। तो बच्चों इससे ज़्यादा आपको लेने के लिए कुछ नहीं करना है, बाकी आप अपने मेहनत को बनाए रखिए। बस यही तक आज क्लास रखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।